शेवरले का इंडियन ड्रीम, एक उम्मीद भरी शुरुआत। यह कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिसने भारतीय बाजार में अपने लिए एक नई पहचान बनाने का सपना देखा। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, रंगीन और अलग-अलग सपनों वाली दुनिया, हमेशा से ही ग्लोबल कार कंपनियों को अपनी तरफ खींचती रही है। यहाँ की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और बाजार की चहल-पहल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। 2000 के दशक की शुरुआत में शेवरले, एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड, अपने शानदार इतिहास के साथ इंडिया में कदम रखा। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय बाजार में नई संभावनाओं की तलाश हो रही थी। उनका सपना था इस बढ़ते हुए मार्केट में अपनी जगह बनाना, भारतीय परिवारों के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश विकल्प बनना। अपने खास बोटाई एम्ब्लम और क्वालिटी और परफॉर्मेंस के वादे के साथ शेवरले इंडियन सड़कों पर अपनी ग्लोबल कामयाबी को दोहराना चाहता था। यह एम्ब्लम सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक वादा था, बेहतरीन इंजीनियरिंग और उत्कृष्टता का। नई सदी की शुरुआत में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। लोग अब नई तकनीक और आधुनिक डिजाइन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने विदेशी कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए थे। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय उपभोक्ता नए विकल्पों के लिए तैयार थे। शेवरले अपने ग्लोबल अनुभव और पॉपुलर मॉडल्स के साथ इस तेजी से बदलते मार्केट में खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का सुनहरा मौका देख रही थी। उनके मॉडल्स ने भारतीय ग्राहकों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी थी। शुरुआती साल ऑप्टिमिज्म से भरे हुए थे। ग्राहकों की मुस्कान और नई गाड़ी की चाबी थामे हुए उनके चेहरे शेवरले के सपने को साकार होते देख रहे थे। शेवरले का स्वागत काफी धूमधाम से हुआ और उसके शुरुआती मॉडल जैसे कि टावरा और ऑप्ट्रा को इंडियन ग्राहकों ने पसंद किया। इन मॉडलों ने भारतीय सड़कों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। ब्रांड की विश्वसनीयता और अमेरिकन इंजीनियरिंग ने उन बायर्स को आकर्षित किया जो मार्केट में पहले से मौजूद कंपनियों से हटकर कुछ नया चाहते थे। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। हालांकि इंडिया के डायनामिक और कॉम्पिटिटिव ऑटोमोबाइल मार्केट में सक्सेस की राह चुनौतियों से भरी हुई थी, जिनका सामना शेवरले को जल्द ही करना पड़ा। यहाँ की प्रतिस्पर्धा और बदलते ट्रेंड्स ने ब्रांड के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। जैसे जैसे ब्रांड इंडियन मार्केट की बारीकियों को समझने लगा, यह साफ हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स मार्केट में आगे बढ़ने के लिए लोकल प्रेफरेंसेस की गहरी समझ, बदलते ट्रेंड्स पर नजर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति समर्पण की जरूरत है। शेवरले ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआती सफलताएं ऑप्टिमिज्म की लहर पर सवार। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई नई संभावनाओं और अवसरों की तलाश में था। इंडियन मार्केट में शेवरले के शुरुआती कदम क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। लोग इस नए ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित थे और इसके नए मॉडल्स को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ब्रांड का आगमन ऐसे समय में हुआ जब इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रहा था, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई कंपनियों के लिए माहौल अनुकूल हो गया था। इस समय लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तैयार थे और नई गादियों में निवेश करने के लिए उत्सुक थे। शेवरले के शुरुआती मॉडल, खासकर टवेरा और ऑप्ट्रा, ने इंडियन ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इन मॉडलों ने न केवल अपनी गुणवत्ता से बल्कि अपने आकर्षक डिजाइन और फीचर्स से भी लोगों का दिल जीता। टवेरा, एक स्पेशियस और कंफर्टेबल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, बड़े इंडियन परिवारों की जरूरतों को पूरा करती थी। इसकी विशालता और आरामदायक इंटीरियर ने इसे परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। इसका मजबूत बिल्ड और रिलायबल परफॉर्मेंस ने इसे अर्बन और रूरल दोनों ही तरह के बायर्स के बीच लोकप्रिय बना दिया। चाहे शहर की सड़कों पर हो या गांव की पगडंडियों पर, टवेरा ने हर जगह अपनी पहचान बनाई। ऑप्ट्रा, एक स्टाइलिश और वेल इक्विप्ड सेडान, उन एस्पिरेशनल ग्राहकों को पसंद आई जो कंपेटिटिव प्राइस में प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते थे। इसकी स्टाइलिश डिजाइन और उन्नत फीचर्स ने इसे युवाओं और पेशेवरों के बीच हिट बना दिया। इन शुरुआती सफलताओं ने इंडिया में शेवरले की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया। ब्रांड ने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए पूरी तैयारी की। ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया, मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल और वेरिएंट्स लॉन्च किए। हर सेगमेंट के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शेवरले ने अपनी रेंज को और भी विस्तृत किया। इसने पूरे देश में अपने डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने में भी निवेश किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। इंडिया में शेवरले के आने को लेकर ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई इस नए ब्रांड को लेकर उत्साहित था और इसके भविष्य को लेकर आशान्वित था। ब्रांड ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी और उसका भविष्य उज्जवल लग रहा था। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शेवरले आने वाले समय में और भी नए और बेहतरीन मॉडल्स लेकर आएगा। हालांकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदलती गईं, शेवरले को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो इंडियन मार्केट में टिके रहने और अडेप्ट करने की उसकी क्षमता को परखने वाली थी। यह देखना दिलचस्प होगा कि शेवरले इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और अपने ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। कमजोरियां, इंडियन कस्टमर को न समझ पाना। जैसे जैसे शेवरले इंडियन मार्केट में आगे बढ़ी,
उसकी कमजोरियां सामने आने लगीं। यह एक ऐसी गलती थी जो ब्रांड के लिए काफी महंगी साबित हुई। ब्रांड के स्ट्रगल्स का एक मुख्य कारण था इंडियन कस्टमर की मानसिकता को न समझ पाना। भारतीय उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं वैश्विक बाजारों से काफी अलग थीं। हालांकि क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में शेवरले की ग्लोबल रेप्यूटेशन काफी महत्व रखती थी, लेकिन यह इंडियन मार्केट की बारीकियों को पूरी तरह से समझने में नाकाम रही, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। जहां फ्यूल एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट्स को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, भारतीय उपभोक्ता ऐसे वाहनों की तलाश में थे जो उनके बजट में फिट हो सकें और लंबे समय तक चल सकें। इंडियन कंज्यूमर्स, खासकर प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स जिन्हें शेवरले टारगेट कर रही थी, वैल्यू को बहुत महत्व देते थे। वे अपने पैसे का अधिकतम मूल्य चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी खरीदारी दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हो। वे ऐसी गाड़ियां चाहते थे जो फीचर्स, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी का अच्छा बैलेंस देती हों। भारतीय उपभोक्ता उन कारों की ओर आकर्षित होते हैं जो न केवल सस्ती हों बल्कि सुविधाओं से भी भरपूर हों। बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा पाने के बावजूद शेवरले के मॉडल अपने राइवल्स की तुलना में ओन और मेंटेन करने में एक्सपेंसिव माने जाते थे। यह एक बड़ी बाधा थी क्योंकि भारतीय उपभोक्ता रखरखाव की लागत को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा एसयूवीज और एमयूवीज जैसी बड़ी गाड़ियों पर शेवरले का जोर उन बायर्स की प्रेफरेंसेस से मेल नहीं खाता था जो फ्यूल एफिशिएंसी और कंजेस्टेड अर्बन एनवायरनमेंट्स में मैन्यूवरेबिलिटी के लिए कॉम्पैक्ट कार्स और हैचबैक्स को तरजीह देते थे। भारतीय शहरों की तंग गलियों में मैन्यूवरेबिलिटी एक महत्वपूर्ण कारक है। बदलते हुए इंडियन कंज्यूमर की जरूरतों और प्रेफरेंसेस को पूरी तरह से समझने में नाकामयाबी शेवरले के लिए एक महंगी गलती साबित होगी। भारतीय बाजार में उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही थीं और शेवरले इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसे कॉम्पिटिटर्स ने अपने ऑफरिंग्स के साथ जोर पकड़ लिया, जो खास तौर पर इंडियन मार्केट के हिसाब से टेलर मेड थे। वहीं शेवरले को पेस बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन ब्रांड्स ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझा और उनके अनुसार अपने उत्पादों को ढाला, जिससे वे बाजार में सफल रहे। लीडरशिप में चेंज, इंस्टेबिलिटी शेवरले की परेशानियों को और बढ़ाने वाला एक कारण था इंडिया में उसकी लीडरशिप टीम में इंस्टेबिलिटी। इन वर्षों में ब्रांड ने सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को आते जाते देखा। हर किसी का अपना विजन और स्ट्रैटेजीज थीं। शीर्ष पर लगातार चेंज ने अनिश्चितता की भावना पैदा की और ब्रांड की योजनाओं को प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट करने की क्षमता को प्रभावित किया। लीडरशिप में बार बार चेंज के कारण शेवरले की इंडिया स्ट्रैटेजी में निरंतरता की कमी रही। हर नया लीडर अपने साथ नए आइडियाज लाता था, जिससे फोकस और प्रायोरिटीज में चेंज आते थे। कंसिस्टेंट डायरेक्शन की कमी के कारण ब्रांड के लिए मार्केट में मजबूत पैठ बनाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा शीर्ष पर अस्थिरता ने कर्मचारियों के मोराल को भी प्रभावित किया और डीलरशिप्स में भ्रम पैदा किया। दिशा में लगातार चेंज के कारण कर्मचारियों के लिए ब्रांड के विजन के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना मुश्किल हो गया और डीलरशिप्स को बदलती प्रायोरिटीज और टारगेट से जूझना पड़ा। एक मजबूत और स्टेबल लीडरशिप टीम का अभाव, जो क्लियर डायरेक्शन दे सके और एक कोहेसिव टीम बना सके, इंडिया में शेवरले की सफलता में बड़ी बाधा थी। इसके विपरीत मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसे कॉम्पिटिटर्स को लॉन्ग सर्विंग लीडर्स का फायदा मिला, जिन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेबिलिटी और निरंतरता प्रदान की।